श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार, रायातला, वाराणसी। कक्षा 9, विषय रसायन विज्ञान। दिनांक 17/7/2020। पाठ 2 है आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये पाठ 2 का नाम है। आप लोग थोड़ा बहुत पाठ 2 में पढ़े थे, लेकिन जो ना पुनः जो है इसको आप देखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो पाठ 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें आप जो है तत्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तत्व के बारे में। तत्व क्या है? तो तत्व का वर्गीकरण, तत्व का वर्गीकरण ये आप पढ़ेंगे। तत्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो तत्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो अब देखेंगे आप लोग कि तत्व को कितने भागों में बांटा गया। तत्व तो वैसे जो है 118 होते हैं, लेकिन उसको जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तत्व को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका धातु। क्या है? धातु। इसका अंग्रेजी होता है मेटल। दूसरा है अधातु। नॉन मेटल। तीसरा है आपका उपधातु। मेटल वायर्ड। तो ये जो है तत्व को 3 वर्गों में विभाजित किया गया या 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। अब पहले हम धातु के बारे में अध्ययन करेंगे कि धातु किसे कहते हैं या धातु क्या होता है। अब पहला देखिए, पहला है आपका धातु, मेटल। धातु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप लोग जानिए। धातु क्या है? ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक
इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं तो उसे धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। अब देखिए परिभाषा, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं तो उसे धातु कहते हैं। तो धातु कहते हैं। आप लोग जो है पीछे पढ़ चुके हैं कि धातु क्या है। धातु कठोर होता है, धातुओं में चमक होती है, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु में जो परमाणु या तत्व होते हैं काफ़ी पास पाए जाते हैं। सब धातु के बारे में कक्षा 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब धातु ये है। अब धातु कहते हैं, इसका उदाहरण देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग करें, नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल कर। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है कि अब देखिए आगे, उदाहरण देखिए आप तत्व का वर्गीकरण में। तत्व की परिभाषा आप लोग जाने। अब तत्व के परिभाषा अनुसार जो है कैसे सिद्ध करेंगे कि धातु जो है धनात्मक आयन बनाते हैं। पहला देखिए इसमें क्या है। जैसे आप देखेंगे कि सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या है? सोडियम Na। यह जो है एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालता है तो इस पर धनात्मक आयन आते हैं +E। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तब जो है इस पर क्या धन चार्ज आ जाता है। ये आपका सोडियम है। क्या है? सोडियम। और ये सोडियम धन आयन है। सोडियम धन आयन। और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एक सोडियम पर धन चार्ज आया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है। और दूसरा देखिए, दूसरा जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने की दावा रखते हैं, मैग्नीशियम Mg। ये मैग्नीशियम है। Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस पर 2 धनात्मक आयन आते हैं। ये मैग्नीशियम है आपका। क्या है? मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम धन आयन है या मैग्नीशियम आयन कहेंगे। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। देखिए तो ये जितने भी तत्व हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब धातु होते हैं। आयरन है, निकिल है, जिंक है, ये सब जितने ही तत्व हैं सब धातु के अंतर्गत आते हैं। एक और उदाहरण देखिए, तीसरा क्या होता है? तीसरा है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, घर पर भी होगा। एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम का संकेत है।
इसका जो है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो एल्युमिनियम 3+ आ जाएगा, +3 इलेक्ट्रॉन। तो आपका ये एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम धनायन है या एल्युमिनियम आयन कहेंगे। और यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकलते हुए देखें, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हुए देखें, 3 इलेक्ट्रॉन निकलते। तो इस तरह से जितने भी हैं सब धातु होते हैं। अब जो है इसके आगे जो है आप लोग पढ़ेंगे धातुओं के गुण। धातु के क्या गुण होते हैं? धातुओं के गुण। तो धातु के निम्न गुण होते हैं। पहला है धातुएं कठोर होते हैं। धातु कठोर होते हैं। दूसरा है आपका धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं, यानी विद्युत के सुचालक, इसमें विद्युत धारा बहती है। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा बहती हो तो उसे जो है विद्युत का सुचालक कहते हैं। तीसरा आपका है धातुओं में विशेष चमक होती है। धातुओं में विशेष चमक होती है। तो धातुओं में विशेष चमक होती है। तो ये आपका धातु के गुण हैं। अब आगे देखेंगे अधातु। क्या देखेंगे? अधातु।
तो आप लोग धातु के बारे में अध्ययन कर चुके, परिभाषा जाने, उदाहरण जाने, धातु के गुण क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन किए। अब दूसरा है अधातु। दूसरा क्या है? अधातु। अधातु का जो अंग्रेजी होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो ये आपका अधातु है। अधातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व या पदार्थ, परिभाषा देंगे कि ऐसे तत्व या पदार्थ ऐसे तत्व या पदार्थ जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं, तो उसे अधातु कहते हैं। अधातु कहते हैं। तो आप अधातु की परिभाषा समझे। अधातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व या पदार्थ जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन या ऋण आयन बनाते हैं, तो उसे अधातु कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से ऋण आयन बनाते हैं या ऋणात्मक चार्ज आता है इसमें। तो एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण पहला है आपका, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन Cl, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। ये होता है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें 1 की आवश्यकता होती है। अब जो है यहाँ देखेंगे कि क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 ऋणात्मक आयन आता है। ये देखिए, एक क्लोरीन परमाणु है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ग्रहण कर रहा है और एक क्लोराइड आयन बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लोराइड आयन। एक क्लोरीन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन या क्लोराइड ऋण आयन भी कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, सल्फर है। सल्फर का जो है परमाणु क्रमांक 16 होता है, 2, 8, 6, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ सल्फर जो है, ये सल्फर है। अब यहाँ से ये देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। सल्फर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण
किया तो सल्फाइड 2 माइनस आया, 1 2, यहाँ 1 2 है, इसको कहते हैं सल्फाइड आयन। क्या कहते हैं? सल्फाइड आयन। ठीक, ये सल्फर है, SuLPHOR, सल्फर। तो इस तरह से ये अधातुएं हुए। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्लोराइड आयन बना, क्लोराइड ऋण आयन। और यहाँ सल्फर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो सल्फाइड ऋण आयन का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये क्या है? अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के गुण के बारे में अध्ययन अगले दिन आप लोग करेंगे। एक